डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम लोगों को वो शेड्यूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे न्यू इंटर के बैचेस अभी चल रहे हैं लॉ और ऑडिट के, तो जैसे जैसे क्लासेस हो रही है मैं शेड्यूल को अपलोड करते जा रहा हूँ। ये देखो, मेरे वेबसाइट पे आओगे siddharthaclasses.com पर, फिर ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर डाउनलोड्स के बगल में, ये देख रहे हो, डाउनलोड्स के बगल में एक शेड्यूल्स बोल के लिखा हुआ है, दिख रहा है? तो तुम इस शेड्यूल्स पे क्लिक करोगे ना, तो ये शेड्यूल दिखने लग जाएगा तुमको। ऑनगोइंग इंटर लॉ ऑडिट क्लास शेड्यूल, जो बैचेस मेरे कंप्लीट है उनका शेड्यूल तो मैं ईमेल में ही दे देता हूँ, जैसे फाइनल लॉ ऑडिट वगैरह, वो तो ईमेल पे ही चला जाता है शेड्यूल, ठीक है। और जो इंटर के लॉ ऑडिट के May 21 के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ईमेल पे शेड्यूल चला जाता है। पर नया बैच जो है वो अभी चल रहा है, तो स्टूडेंट को एक होता है कि भाई हमको जानना है कि कितना क्लासेस हो गया नहीं हो गया, तो वो मैं शो कर देता हूँ और वो शेड्यूल तुम यहाँ पे भी आके वेबसाइट में देख सकते हो, ठीक है। ये लॉ का है, क्योंकि लॉ ग्रुप 1 में आता है, इसीलिए लॉ में ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं, ऑडिट में कम क्लासेस हो रही हैं। ये रहा, स्टार्ट हुआ। सबसे पहले है इनकॉर्पोरेशन चैप्टर, जो 8 क्लासेस तक चला है, उनका ड्यूरेशन वहाँ पर लिखा हुआ है 2 घंटे 5 मिनट, रफली सब 2 घंटे के आसपास है, कोई ज़्यादा कोई थोड़ा कम, 2-2 घंटे के आसपास क्लासेस है। तो पहले हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन किया, फिर कंपनी ऑडिट चैप्टर किया 7 क्लासेस। ये और कंपनी ऑडिट चैप्टर जो है ये लॉ और ऑडिट दोनों में कॉमन है, तो अगर तुमने लॉ में कर लिया तो ऑडिट में नहीं करना, ऑडिट में कर लिया तो लॉ में नहीं करना, एकदम सेम है। फिर इसके बाद आता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यानी सेक्शन 8, फिर मेमोरेंडम के 3 चैप्टर्स, कन्वर्जन, डॉक्ट्रीन्स। फिर ये 23A को गौर से देखो, ठीक है। 23A और 23B ये अमेंडमेंट और अपेंडिक्स की क्लास है। सर ये क्या है? बैच जब चल रहा होता है, जैसे ये बैच जो है ये 3-3.5 महीने तक जो चलेगा, इस दौरान भी तो बीच में अमेंडमेंट्स आए, जैसे क्लासेस देने के बाद ही OPC स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट आया, तो वो अमेंडमेंट्स को पूरा मैंने अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया। जहाँ जहाँ जो जो पढ़ाया था उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया, नोट्स, बुक में, क्लास में, सब जगह। तो ये 23A जो है ये वही अमेंडमेंट और अपेंडिक्स की क्लास है। अपेंडिक्स भी कुछ इसमें डिस्कस हुए, जैसे डीमैट अकाउंट, ई फाइलिंग, IFSC। और 23B भी अमेंडमेंट की ही एक एक्स्ट्रा क्लास है, छोटी सी क्लास है। तुम देखो 23B तो 1 घंटे का है और 23A 2 घंटे का है, तो ये वहीं पे चल रहा है साथ साथ ही। तो जब तक अपना बैच चलेगा ऑनगोइंग, उसके बीच में जो जो आते रहेंगे वो बैच के अंदर ही अमेंडमेंट होते रहेंगे। यूट्यूब में जो अमेंडमेंट डलता है और क्लास के अंदर जो अमेंडमेंट डलता है वो डिफरेंट है। यूट्यूब में जो अमेंडमेंट डलता है वो शॉर्ट होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका कोई कनेक्शन किसी के साथ नहीं, वो स्मॉल होता है। जबकि क्लास के अंदर जो मैं अमेंडमेंट डालता हूँ वो लंबा होता है, क्योंकि जो चीज़ मैंने ऑलरेडी तुमको पढ़ा दी, तो बुक में पढ़ाई है तो बुक में चेंज करना पड़ेगा, कॉपी नोट्स में पढ़ाए तो कॉपी नोट्स में चेंज करना पड़ेगा, तो वो सब उसमें इंक्लूडेड रहता है पूरा। तो ये वाले जो अमेंडमेंट्स होते हैं बहुत डिटेल्ड होते हैं, ठीक है। तो यू आर नॉट सपोज टू लुक एट यूट्यूब अमेंडमेंट्स, तुमको ये वाले अमेंडमेंट्स अपेंडिक्स देखने दिख रहा है, एकदम पूरा टाइटल साफ दिख रहा है क्लास का तुमको। फिर उसके बाद इतना सारा कंपनी लॉ करने के बाद आई मूव्ड ऑन टू अदर लॉ, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि कंपनी लॉ के बाद अदर लॉ होता है, तो स्टूडेंट वहां तक पहुंचते पहुंचते मतलब अदर लॉस को इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो मैंने इस बार अदर लॉस को बीच में इंक्लूड कर दिया कि अदर लॉस भी बीच बीच में करते चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने बनाया बहुत डिटेल्ड है, सेक्शन वाइज पूरा पढ़ाया है। 9 क्लासेस लगे हैं मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ाने में, ये रहा तुम देख सकते हो 9 क्लासेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये तुमको इसको करने का पता चलेगा कि फाउंडेशन क्या था और इंटरमीडिएट क्या होता है। एक एक चीज जो एग्जाम में आ सकता है सब इसके अंदर है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। सो ये अभी तक 32 क्लासेस हुई हैं इंटरमीडिएट लॉ में और होती जाएंगी ऑडिट में, ठीक है। ऑडिट का में इनिशियली मैंने ये 7 क्लासेस ली थी, ये वही 7 क्लासेस है जो लॉ और ऑडिट में कॉमन है, ठीक है। तो ये वही 7 क्लासेस है, तुम अगर यहाँ से कर रहे हो तो ये भी एक ही है, कोई भी कर सकते हो। फिर उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली नए क्लासेस और लिए थे ऑडिट में, और वो मैंने ऐड कर दिया इसमें, चैप्टर 10C ऑडिट रिफ्रेशर। फिर जो अपना पहला बुक है रेड बुक, उसका फुल चैप्टर 1 ये रहा फुल चैप्टर 1 है 10 से लेके 14B तक, ठीक है। तो ये फुल पूरा चैप्टर 1 को कंप्लीट कर देता है, तो एक लेवल अपना कंप्लीट हो जाता है। 14A 2 घंटे 10 मिनट का क्लास है, 14B 55 मिनट्स का क्लास है, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस में, तो जैसे जैसे मेरे क्लासेस होते जाएंगे मैं क्लासेस का लिंक्स तो ईमेल पे भेजते जाऊंगा। ये ईमेल ऑलरेडी जा चुका है तुम लोगों को, लॉ और ऑडिट के एक्स्ट्रा जो नए नए क्लासेस हुए फर्दर, उसका ईमेल तो जा ही चुका सबको। इसके अलावा तुम चेक भी कर सकते हो कि सर आप कितना क्लास ले लिया, आई वांट टू चेक, तो ये वेबसाइट पे आओगे तुमको दिख जाएगा, ठीक है। रोज रोज तो मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा, जब एक 7-8 क्लास 9 क्लास हो जाएगा तब इसको अपने अपडेट कर दिया करेंगे, तुम यहाँ से आके देख सकते हो। तो यही मुझे एक बताना था फीचर।
कई स्टूडेंट्स को जानना था कि सर कितना क्लासेस हो गया, कब तक बैच जाएगा, तो वही है बैच जो है इंटरनल ऑडिट में लॉ ऑब्वियसली पहले फिनिश होगा बिकॉज वो फर्स्ट ग्रुप में आता है, ऑडिट बाद में फिनिश होगा वो सेकंड ग्रुप में आता है, और दोनों लॉ ऑडिट मिला के अप्रैल तक आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही तुम लोग के साथ आज मुझे डिस्कस करना था, द ऑन गोइंग इंटरनल ऑडिट क्लास शेड्यूल। क्लियर है? थैंक यू।